कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और जो आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा खास है, आप लोगों के हेल्थ से रिलेटेड है। प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ, आप लोगों से किसी से मिलाने वाली हूँ। जी हाँ, आप सभी लोग बाबा रामदेव को और आचार्य बालकृष्ण जी को जानते हैं, और आप सभी लोगों को ये भी पता है कि उन्होंने एक कोरोना पर दवा लॉन्च किया है, कोरोनिल नाम से। ठीक है, दिव्य किट है ये। तो आप सब लोग को ये पता तो है कि उन्होंने लॉन्च किया है, और बहुत सारे लोग जो न्यूज़ देखते होंगे उनको ये भी पता है कि जो आयुष मंत्रालय है वो लोग ने चेकअप किया, उसका मतलब जांच की, और उन्होंने ये घोषित किया है कि भाई ये इम्यूनिटी बूस्टर है। ठीक है, तो आप जो भी समझ रहे हो उसके लिए, चाहे इम्यूनिटी बूस्टर समझ रहे हो या फिर कोरोना की दवा समझ रहे हो, जो भी समझ रहे हो, आपके लिए हेल्थ के लिए ही है। सो प्लीज़ एक छोटा सा इंटरव्यू है आचार्य बालकृष्ण जी का, तो आप उस इंटरव्यू को सुनिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है ज़रूर भी, लेकिन प्लीज़ आपके हेल्थ से ज़्यादा बड़ा नहीं है वो। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और उस पर गौर कीजिएगा। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप उस किट को लो, उसमें ये नहीं कह रहे हैं कि आप उस किट को लो ही, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्लीज़ उनसे संपर्क कीजिए, वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। आप उस वीडियो को पहले आगे इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको जो सही लगेगा आप कीजिएगा। ठीक है, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अगर आप दिव्य किट नहीं ले पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आपके घर में गिलोय होंगे, तुलसी होंगे, ये सब चीज़ों का काढ़ा बना के पीजिए, आपको कोरोना नहीं छू सकता। अगर छुएगा भी ना तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ी रहेगी, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं कर सकता, ठीक हो जाओगे तुरंत। ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, जो आचार्य बालकृष्ण जी का एक इंटरव्यू है उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, फिर आपको जो समझ में आए, आप जो भी निष्कर्ष लेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप उस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। और गिलोय किसको बोलते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है गिलोय क्या है। तुलसी का तो सभी को पता है कि तुलसी का पेड़ क्या है, क्या सबके घर में होता है, लेकिन गिलोय का जो पौधा होता है वो सबको नहीं पता है। हमारे यूपी में उसको बुरुज भी बोलते हैं, बुरुज। ठीक है, तो मैं गिलोय का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसका भी वीडियो एक बार देख लेना गिलोय का। आपको समझ में आ जाएगा गिलोय कैसा पेड़ होता है और कैसा मतलब प्लांट्स होता है उसका, और कैसे यूज़ में होता है, क्या फ़ायदा करता है। ठीक है, तो आप देखिए आचार्य बालकृष्ण जी का ये भी इंटरव्यू। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले तो हमारे लिए कठिनाई थी, हमको पेशेंट भी नहीं मिल रहे थे। हमने सब जगह जा जा कर के गिड़गिड़ाया, हमने कहा कि हमें आप सिर्फ आयुर्वेद के लिए नहीं, अभी तो एलोपैथिक के साथ में कुछ आयुर्वेदिक औषधियों को, जिनको हम लोगों ने प्री क्लिनिकल या एक लेवल पर काम किया है, अनुसंधान किया है, हमने कुछ स्टडीज किए हैं, उसके बेस पर साथ साथ चलाने की एक स्वीकृति दे दी जाए। उसके लिए भी हमको काफ़ी बहुत ही हमको स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बीच में दुर्भाग्य कहूं या परमात्मा की व्यवस्था, बहुत सारे जो भाई बहन थे जो पतंजलि से जुड़े हुए थे, हमको पता चला कि उन लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है। तो हमने उसी क्षण हमने कहा कि हम लोग अभी जितने भी जो रोगी हैं, हमने पूरी अपनी पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको सबको हम लोगों ने कहा कि अब अथक पुरुषार्थ करने का समय आ गया है। पुरुषार्थ कर करके क्लिनिकल केस स्टडी हमने शुरू कर दी। क्लिनिकल केस स्टडी उनको कहते हैं कि हमारे पास कंपैरेटिव करने का कोई हमारे पास मैकेनिज्म तो नहीं था, पर जितने भी रोगी थे उनको औषधियां दी गई। उनका, क्योंकि हॉस्पिटलाइज थे ज़्यादातर रोगी, उन हॉस्पिटलाइज रोगियों का कोरोना पॉजिटिव था। पॉजिटिव होने के बाद में हमने औषधियां दे दी और वो बहुत जल्दी नेगेटिव हुए।
नेगेटिव होने में बाकी जो हॉस्पिटल में लोग थे उनको टाइम लग रहा था, वो जल्दी नेगेटिव हो रहे थे। कुछ लोगों ने पूछा कि भाई तुम्हारा ऐसे जल्दी कैसे नेगेटिव रिपोर्ट आया, हम लोग तो साथ साथ में एडमिट थे। तो उन लोगों ने कहा कि हम तो ये आयुर्वेदिक औषधि भी ले रहे थे, हमारे परिवार वालों ने ये दवाई हमको दिलाई थी, उन्होंने कहा कि हमको भी ये दवाई दिलवा दो, हम भी लेना चाहते हैं। इस तरह से जैसे माउथ टू माउथ जो होती है, एक दूसरे की कहने से, कथन से वो चीज़ आगे बढ़ती रही। इस तरह से सैकड़ों रोगियों तक ये औषधि पहुंची और पहुंच करके फिर हमको ये मौका मिला कि वो सारे रोगी ठीक हुए और हमको यह भी लगा कि हाँ, औषधि के अंदर निश्चित रूप से प्रभाव है, परिणाम है। जब सैकड़ों रोगी ठीक हुए, और अभी भी मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ और आप सबसे निवेदन भी करता हूँ कि जो आज आप मुझे देख रहे हैं, उन सबसे मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है कि यदि आपका कोई जानने वाला, कोई भी किसी भी तरह से जिनका संबंध आपसे है, या जिन भी लोगों में जिसको भी कोरोना पॉजिटिव हुआ हो, तो बिना देर करे, बिना अविलंब जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी यदि आप दे रहे हों, हॉस्पिटलाइज भी हुए हों, पर मैं निवेदन करूंगा कि उनके साथ में आप स्वासारी बटी और कोरोनिल टैबलेट्स जो हमारी हैं उनको देना शुरू कर दीजिए, और आप नाक के अंदर में वो हमारा अणु तेल है उसको डलवाना शुरू कर दीजिए बिना देर किए हुए। न जाने आपका थोड़ा सा प्रयास, इसीलिए हमने इसका मूल्य भी लागत मात्र मूल्य रखा है। तो यह एक सस्ती सी औषधि भी आपकी किसी अपनों की प्राण की रक्षा में कारण बन सकता है। आज तो मैं यही निवेदन करने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रतिदिन बढ़ती हुई रोगियों की संख्या और प्रतिदिन मृत्यु को मुंह में समाते हुए लोगों की घटनाएं और सूचनाएं, हमको पीड़ा होती है, हमको दर्द होता है। इसीलिए आज हमने सोचा कि हम आपसे निवेदन करें कि एक औषधि है ना, आप मेरे कहने से सही, हाँ आपको लगता है कि पता नहीं कोई बचे या नहीं बचे, पर यदि उस बचाव में थोड़ा सा आपका परिश्रम हो जाए, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स अभी हम लोग दे चुके हैं, जिनको कोई अभी कुछ लोग अभी आईसीयू में हैं। ऐसे रोगियों को भी दे करके वो आईसीयू से बाहर आए हैं। इसको पेशेंट ट्रीटमेंट के रूप में, तो आप कोई भी, आप चाहे इसको इम्यूनिटी बूस्टर समझ करके ही दे दीजिए। सरकार यदि कहती है कि गाइडलाइन ऐसा है, में सब भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप वहाँ से, हमारी जो पतंजलि के चिकित्सालय हैं, हमारे मेगा स्टोर हैं, हमारे आरोग्य केंद्र हैं, वहाँ से जो प्रिंट मूल्य है, जो भी हमने इसमें रखा हुआ है, उतने ही मूल्य पर आप इसको वहाँ से प्राप्त कर लें। क्योंकि ये जो औषधि है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे सेंटर वाले भी सेवा की भावना से ही आपको उपलब्ध करा रहे हैं, और जहाँ पर नहीं पहुँच पाया है वहाँ पर हमारा प्रयास है कि हम शीघ्र पहुँचाने भी। हमारे जो दूसरी संस्थाएं हैं जो इसमें सेवा में लगी हुई हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप इसका, हम तो कह रहे हैं कि हमारे जो पेशेंट्स के रिपोर्ट हैं 100% रोगी ठीक हुए हैं। बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि 100% रोगी ठीक हुए हैं, ये कोई हवाई नहीं है। पर आप ये इसको न भी मानो तो भी ये तो कह सकते हैं कि ये आयुर्वेद का, ये गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड या अप्रूव्ड ये एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर है। चाहे आप यही मान करके ही सही, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, मैं तो प्रिवेंशन की बात करूंगा, आप इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात करेंगे, जो भी आप माने, आप इसका सेवन जरूर करिए, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी हमको इस भयानक व्याधि से बचा सकती है। तो मैं बात कर रहा था, यदि आपके घर में भी कोई कोरोना पॉजिटिव था और कोरोनिल और इसके सेवन से ठीक हुआ है, तो मेरा निवेदन है कि मेरे फेसबुक पेज पर कम से कम आप अपना एड्रेस या नंबर आप भेज देंगे तो हम आपसे संपर्क कर लेंगे, या पतंजलि के जो हमारे लैंडलाइन नंबर है 01334240008 पर बोल देंगे, या पतंजलि का हमारा जो दिव्य योग मंदिर का जो ईमेल आईडी है, उस मेल आईडी पर भी यदि आप भेज देंगे तो हम जरूर आपसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, जिससे कि हम पूरी दुनिया को बता सकें कि कोरोना की महामारी से बचाने में औषधि का, आयुर्वेद का, यदि हम इन दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, तो एक निवेदन जो मैं कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर जितने भी जो औषधियाँ हैं, कुछ थोड़ी सी स्वासारी के अंदर मिनरल्स हैं, परंतु
बाकी जो है ये जो कोरोनिल के अंदर पूरी तरह से जड़ी बूटी है, अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी है या दूसरी जो जड़ी बूटियां हैं, ये कहाँ मिलती हैं? ये जंगल में मिलती हैं और मेरे किसान भाई अपने खेत खलिहान में उगाते हैं। जो आदिवासी है, वनवासी हैं, जिनके पास संसाधन कम है, यदि इस कोरोनिल का आप सेवन करते हैं, स्वासारी वटी का आप सेवन करते हैं, आणु तेल का नाक में डालते हैं, तो इसका जो दूसरा जो लाभ है वो उन भाई बहनों को भी लाभ होगा। यदि जो रेट वाले आए थे, हमने कहा भाई ये थोड़ी सी रेट बढ़ा देंगे तो लोग फिर चिल्ला चिल्ली शुरू करेंगे ना कि बाबा जी ने कोरोना का। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट सीधा इसमें भी जो मुझको लगता है कि आधा से ज़्यादा जो अमाउंट है जो आप हमको देने वाले हैं वो किसानों के पास जाने वाला है। तो इससे देश भी समृद्धशाली हो रहा है, जीवन आपका बच रहा है। यही तो पतंजलि का लक्ष्य है, यही तो श्रद्धेय स्वामी जी की सोच है। इसी सोच के तहत तो हम प्रयास कर रहे हैं। रक्षा क्षमता जिसको आप इम्यूनिटी कहते हैं ना, तो उसकी वृद्धि कर करके कोरोना पॉजिटिव जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट थे, माइल्ड थे और मॉडरेट थे, 3 तरह के जो रोगी थे जिनके ऊपर हमने परीक्षा की, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के तहत 3 से 7 दिन में नेगेटिव हो गए। तो भाई हो गए तो हम क्या कहें कि नहीं हुए? हो गए, प्रमाण है, तथ्य हैं। तो क्योंकि जो रिजल्ट आया है, अब वो लोग कहते हैं कि नहीं तुम्हारी इस दवाई के अंदर लिखा नहीं है कोरोना ठीक होता है। भाई जब दवाई से ठीक होता है तो आप बोलने से भी रोकते हो, आप बोलने से भी मना करते हो। मैं लिख दूंगा तो आयुर्वेद वालों ने लिख करके दे दी कि बोला आप इस डिब्बी में मत लिखो, ये तो इस देश का दुर्भाग्य है। हम ये भी नहीं कह रहे, हम कह रहे खाए तो रोगी ठीक हो गए, तो ये तो हम कह सकते हैं ना, रोगी को आपके सामने खड़ा भी कर सकते हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे दवाई के अंदर नहीं लिख रहे, हम नहीं कह रहे कि इससे हम कोरोना क्योर होता, हम नहीं लिखते। पर हम कहेंगे कि जिन्होंने खाया है, लिखा कोरोनिल है, हमने लिखा ये इम्यूनिटी बूस्टर है, खाया और कोरोना ठीक हो गया। हम कह रहे हैं कि ये कोरोना ठीक करने वाला इम्यूनिटी बूस्टर है, खाओगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम लिख नहीं सकते। पर हाँ, ये भी मैं आप सबसे वादा करता हूं कि एक दिन आएगा, हम इतना काम करेंगे, किसी भी सरकार की व्यवस्था के अंदर लिखना पड़ेगा कि उनको ये कोरोना के लिए लाभकारी है। हम इतना काम कर रहे हैं और इन डिब्बियों पर लिखवा दूंगा भाई, उसमें थोड़ा टाइम चाहिएगा। हो सकता है कुछ महीनों लगे, हो सकता है कि महीनों से भी आगे लगे, पर तब तक मैं इस देश को बर्बाद होता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं बहुत सारे छोटे बच्चों को यतीम बनता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि उनकी सर से उनकी माँ बाप की साया उठ जाए, कोई भाई से बिछुड़ जाए, कोई बहन अपनी बहन और भाई से बिछुड़ जाए, कोई पत्नी विधवा हो जाए, कोई पति समय से पहले ही इस देश के अंदर एकाकी हो जाए। हम नहीं चाहते। तो यही मैं पॉजिटिव खा रहे हैं, और जिनको पॉजिटिव नहीं है मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, आप बिंदास खाइए। मैं भी खाता हूँ, डेली खाता हूँ, स्वासारी वटी भी खाता हूँ, कोरोनिल भी खाता हूँ, हम सब लोग खाते हैं। आप लोग भी खाइए, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं नुकसान करने वाली। वो तो आपको बिल्कुल आप अपने आहार जैसे प्रतिदिन लेते हैं इसी तरह से ले सकते हैं। और जो प्लेसिबो कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल के लिए ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये कोरोनिल किट की जो डिब्बी है ना, इसके अंदर ये हमने इस पर्ची जो है ना सब डाली हुई है, ये हिंदी में अंग्रेजी में सबको दे रहे हैं। इसके अंदर बाकायदा हम लोगों ने CTRI नंबर भी डाला हुआ है। जाकर आज शुरू कर देना है तो 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाने हैं, 12 दिन के आ जाएगा, 14 दिन आ जाएगा, इससे ज्यादा तो समय चाहिए ही नहीं। यदि पेशेंट हमको इकट्ठे नहीं मिलते हैं तो टाइम लगेगा, तो इससे ज्यादा क्या टाइम लगना है? या तो वो ठीक होएगा, भगवान न करे, नहीं तो भगवान को प्यारा हो जाएगा। वो कोई कोरोना का पेशेंट कई महीने तक बिस्तर में थोड़ी पड़ा रहता है। तो इसीलिए तो थोड़े समय का कार्य है। हमको पेशेंट मिल गए, हमारा साइज था 120 पेशेंट के लिए, तो हमको 100 पेशेंट मिल गए, हम लोगों ने शुरू कर दिया। जिस दिन शुरू करा था उसके बाद परिणाम आ गया। तो अभी हमारे पास, हाँ ठीक है, हमको अभी काम करना, अभी हमने शुरू किया है, हम प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट से भी हम बात कर रहे हैं, सबसे प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपको कोई जानने वाला मिलने वाला कोई भी ऐसा पेशेंट है जो क्रिटिकल कंडीशन में, ले जाकर के आप दे दीजिए। हो सकता है बच जाए, में देकर के शुरू में ठीक हो जाए तो उससे क्रिटिकल स्थिति नहीं आएगी। क्रिटिकल में तो मेरे भाई कोई भी बीमारी ठीक होना मुश्किल हो जाता है। जब एक बार आदमी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में चला गया ना, और चला जाकर के बाद में भी वो, जब तक उसका शरीर का जो अपना सिस्टम जब तक सपोर्ट नहीं करेगा तो दूसरी सपोर्टिंग सिस्टम कब तक सपोर्ट करेगा? ठीक है, उस समय पर यदि उसका सपोर्टिंग सिस्टम भी तभी तो सपोर्ट करेगा जब उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो ये इम्यूनिटी को बढ़ाएगा ना, रोग को ठीक करने के साथ साथ में।
तो इसलिए ये एक समझने की बात है। तो ये सारी औषधियां क्या करती हैं कि मनुष्य की जो फेफड़े हैं ना, फेफड़ों से लेकर के पूरी शरीर की इम्यूनिटी को प्रभाव रूप से बूस्ट करती हैं, इंस्टेंट बूस्ट करती हैं। तो इसको इसीलिए ये कोरोना संक्रमण की चेन को भी तोड़ती हैं। उन रोगियों के लिए, कम से कम जो हॉस्पिटलाइज हैं रोगी, यदि सरकार कहती है कि हमको फ्री औषधि चाहिए, मुझको लगता है कि अभी हमारे पास कम से कम 4-5 लाख पेशेंट्स हैं जो एक्टिव हैं। 5 लाख पेशेंट को हम पतंजलि निःशुल्क औषधि दे देगी यदि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आईसीएमआर जो भी चाहेगी कि प्रयोग करना है तो हम तैयार हैं। फिर देरी किस बात की? गैप किस चीज का? जहर तो नहीं दे रहे, साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। आप कहते हैं हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी बढ़ा दीजिए ना उनका, उनके लिए भी हम देने को तैयार हैं। तो गैप किस चीज का है? 5 लाख पेशेंट का हम दे देंगे औषधि। श्रीदेव स्वामी जी से मैं निवेदन कर लूंगा, कितने लाख के कितनी करोड़ के आप लोगों की शुभकामना से इतना तो हम दानी भी इकट्ठा कर लेंगे। लोगों को कहेंगे भी आप 100 पेशेंट्स आप गोद ले लो, लेने के लिए देश के अंदर ऐसे लोग भी तैयार हैं। जब तक हमें दम में दम है हम करेंगे, बेदम हो जाएंगे, लोगों से आह्वान करेंगे। श्रीदेव स्वामी जी अपने झोली उठा करके कल से लग जाएंगे, लोग देना शुरू कर देंगे। मैंने श्रीदेव स्वामी जी को कहा था, मैंने कहा महाराज जी इसका जो अमाउंट है ना बिल्कुल भी इतना ही रखना है जिससे कि हम औषधि बना सके। हम रख सकते थे ना, यदि आज भी इस कोरोनिल किट का मूल्य हम कह देंगे कि 5000 की औषधि है मेरे भाई, फिर भी सब लोग खाएंगे। हमने कहा नहीं, 545 रुपए की, हमने 550 भी नहीं करे। कर सकते थे ना, 600 कर देते, 700 कर देते, 1000 कर देते। इससे कोरोना के कारण से जितने भी जो कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, उन सारे जो सिम्टम्स हैं उस पर भी ये बहुत असर दिखाती है। और इसके कारण से क्या है कि चाहे किसी भी तरह की एलर्जी हो, जुकाम हो, बुखार हो, निमोनिया हो, सर दर्द हो, सांस लेने में तकलीफ हो, ये पूरा मैंने जैसे कहा नहीं, औषधियां श्वसन तंत्र में काम कर करके जो इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर करके ऊर्जा को संतुलित और जागृत कर देती है। और हमारे ये सब चीज जो है, लोग अभी भी जो लोग जो विश्वास करते हैं और खा रहे हैं, उनकी संख्या भी इतनी ज्यादा है कि हम तो सबसे ये निवेदन कर रहे हैं कि पहले आप, यदि आपको कोरोना वगैरह नहीं है, आप स्वस्थ हैं, तो अपने गिलोय गिलोय कूट काट करके खा लेना। तुलसी घर में लगी होगी, तोड़ ताड़ करके उबाल के पी लेना, पर हमारी श्वासाहारी और कोरोनिल बटी रोगियों के लिए छोड़ देना। जब तक आराम से ना मिले आप अपने दूसरे की हिस्से की दवाई अपने दबा करके मत बैठ जाना, क्योंकि हमको चिंता नहीं अभी कोरोनिल और श्वासाहारी बेचने की। ये मैं और बता देना चाहता हूँ, पहले उनको दे दो जो जरूरतमंद है, पहले आप मत अपना वो कर लेना। तो क्योंकि औषधि तो हम मंगा रहे हैं ना, अभी तो भाई लोग हमारे खूब गिलोय लगवा रहे हैं, तुलसी लगवा रहे हैं, हम अश्वगंधा लगा रहे हैं। लग करके तो टाइम लगेगा ना, पहले लगा हुआ भी इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी की होगी तभी तो दवाई काम करेगी, नहीं तो कोई दूसरा घोट करके थोड़ी हम आपको देने वाले हैं। तो इतना कर लीजिएगा। तो जिनको कोरोना की जैसे आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कोरोना है, तो उसमें जो हम लोगों ने विधान किया है, ये 2 ही गोलियां हैं, जैसे आपको ज्यादा परेशानी है नहीं। जैसे ये आपका ये श्वासाहारी बटी है, तो ये जो श्वासाहारी बटी को क्या करना है कि ये जिनको जैसे आपको लगता है कि कोरोना है, या जिनको बहुत ज्यादा श्वास और बुखार वगैरह के सिम्टम्स होने शुरू हो जाए, 3 गोली सुबह, 3 दोपहर को, 3 शाम को, यानी 9 गोली। यदि छोटे बच्चे हैं तो 1-1 गोली दे दीजिए। इसके अंदर कोई भी हार्मफुल चीज नहीं है। कई लोग कहते हैं ये कितने दिन खानी है जी, श्वास न हो तो क्या करें। मैं अपनी ही बात बता देता हूं। कई बार शायद आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा कि बरसात के मौसम में मेरे शरीर की प्रकृति है, कफ प्रकृति है, तो थोड़ा थोड़ा गले में कफ महसूस होता था। और विशेष करके मेरी आदत है दही खाने की, सुबह दही खा लूं तो गला खिंच करता रहता था। अब ये क्योंकि पहले तो मैं लगातार खाता भी नहीं था, पर अब मैं श्वासाहारी बटी खा रहा हूं तो मेरा गला भी टनाटन है। तो ये कोई भी खा सकता है। तो ये कोरोना है, 3-3 गोली 3 बार। यदि छोटा बच्चा है तो 1-1 गोली भी दे सकते हैं, बहुत छोटा भी तो हानि नहीं होगी। दूध पीता हुआ बच्चा भी है तो चाहे आधी गोली भी आप थोड़ा सा इसको तोड़ करके पाउडर करके शहद में ला करके आधी गोली भी चटा दीजिए, कोई समस्या नहीं है। कोई हार्मफुल चीज नहीं, कोई नुकसान करने वाली चीज इसके अंदर नहीं है। और दूसरी बात, जिनको नहीं है प्रिवेंशन के लिए लेना चाहते तो मेरा निवेदन है कि 2-2 गोली सुबह शाम कुछ खाने से पहले ले लें। तो जिनको परेशानी है 3-3 गोली 3 बार, इसकी मात्रा को थोड़ा बीच में भी कर सकते हैं। 3-3 गोली को 2 बार भी खा सकता है, 2-2 गोली भी आप 3 बार भी खा सकते हैं। पर सामान्य रूप से हमने 2 ही मात्रा कही है, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो जाए। एक के लिए नॉर्मल स्थिति में 2-2 गोली 2 बार सुबह शाम खाने से पहले, और बाकी जो लोग हैं जिनको परेशानी है 3-3 गोली खाने से पहले। इसी तरह से ये जो आपका कोरोनिल है, कोरोनिल के लिए भी इसी तरह से कि जिनको परेशानी है
3-3 गोली खाने के बाद 3 बार, और नहीं है तो 2-2 गोली खाने के बाद 2 बार। तो यदि बीच की स्थिति है तो 2-2 गोली 3 बार भी खा सकते हैं। तो सामान्य रूप से हमने 2 ही तरह से किया। ये जो हमारा अणुतेल है ना, ये आयुर्वेद की बहुत अच्छी औषधि है। ये 2-2 बूंद या 3-4 बूंद सुबह नाक में टपका लीजिए, लगती नहीं। इसको थोड़ा अंदर खींच लें, इसलिए जो पूरा नाक वगैरह पूरा साफ हो जाएगा। इससे आंखों की रोशनी भी तेज हो जाती है, सर्दी जुकाम कफ नजला खांसी सब फिट हो जाता है। तो ये 3 है। तो ये आयुर्वेद के हिसाब से बहुत सारे काढ़ा बनाना, उबालना चीजों, काढ़े कूड़े तो हम भी देते हैं, अभी भी है। आप स्वासारी क्वाथ, इसकी जो स्वासारी ये जो वटी है ना, इसका एक काढ़ा भी आता है स्वासारी क्वाथ कर करके, उसको उबाल के पी सकते हो आप। एक स्वासारी रस करके पाउडर भी आता है, उसको शायद मिला, पर ये परिष्कृत रूप है। उसके अंदर हमने और थोड़ा सा प्रयास कर करके उसका एक परिष्कृत है, यानी कि वो 90 है तो ये 100 है, मैं इतना ही कह सकता हूँ, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। पर इसको हमने और थोड़ा परिश्रम किया। इसी तरह से अब ये गिलोय वगैरह का भी आप गिलोय अश्वगंधा का खूब काढ़ा बना के पी सकते हैं। पर ये इजी है, गर्म पानी से ले लीजिएगा। जल्दी लाभ करने के लिए आप श्वास जैसे होता है ना, आप गोली को तोड़ करके खा लीजिएगा, तो इससे जल्दी से आपको काम हो जाएगा। तो छोटे बच्चों के लिए जैसे मैंने बताया, ज़्यादा छोटे हैं तो 1/4 भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आधी मात्रा में कर सकते हैं। तो बस इतनी सी बात थी औषधि के लिए। तो बाकी तो सब आप समझदार हैं। और आज थोड़ा सा मुझको लगता है कि थोड़ा समय हमने ज़्यादा लिया होगा, पर वो आपके लिए ज़रूरी था, मेरे लिए तो ठीक है, मैं तो आप लोगों के लिए हूँ। और जिस काम में श्रद्धेय स्वामी जी लगा देते, जिस काम में मुझको लगता है कि सबका भला होगा, उस सब काम में हम लगे रहते हैं सुबह से शाम तक। तो इतनी सी बातें थी। बाकी थोड़ा सा मार्गदर्शन ये है कि उत्साह में रहिएगा, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, आप नेगेटिव नहीं बनना। परेशान भी मत होना, क्योंकि कई लोग तो देखिए ऐसा है ना, भय से जो है ना बहुत खतरनाक है। जो भय है ना, भय इतना खतरनाक है ना, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे रिसर्चेज हुए हैं। तो एक कहानी सुनी थी मैं अंत में, जैसे योगासन प्राणायाम कर लेना, खूब लगे रहना, खाने में हल्का फुल्का खा लेना, वही पत्थर पर है, जैसे सब आपको पता है जो सुन रहे हो। इसके अलावा और कोई मार्गदर्शन हम क्या दे सकते हैं। पर एक छोटी सी कहानी याद आ गई, कहानी सुना करके कहते हैं कि पहले दिन करना चाहूंगा, मेरे भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन, आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, बाकी फिर भी हो गई हो ना, ये औषधि लीजिए तो प्रभु की कृपा रही तो निश्चित रूप से ये ऋषियों की बधाई हुई विधि से आप ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे। हम तो यही प्रार्थना करेंगे, पुरुषार्थ से भी, सामर्थ्य से भी, सेवा से भी और प्रार्थना से भी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज मुझे लगता है कि बहुत समय भी हो गया है और आपको अपने कुछ बताने का प्रयास भी किया है। आप सबको मेरा बहुत नमन, वंदन। ओम।